हेलो फ्रेंड्स, आपका इम्प्रूव लर्निंग विथ आदित्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने 3 और 4 नवंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ हाजिर हुआ हूं। तो वीडियोस को पूरा देखिएगा, जिससे आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसमें आपका करंट अफेयर का जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से तैयार हो सके। और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय महिला रेसलर ने सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। तो ये जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं ये हैं रितु फोगाट, और इन्होंने ही अभी सिंगापुर में लगातार तीसरी बार मिक्स्ड मार्शल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। अब बात करें सिंगापुर की, तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर नगर। राष्ट्रपति हैं सेल्लपन रामनाथन, प्रधानमंत्री हैं ली सिएन लुंग, और स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1819 को। करेंसी है यहाँ की सिंगापुर डॉलर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में पत्रकारों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है अभी हाल ही में 2 नवंबर को। अब ये मनाया क्यों जाता है तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। तो प्रत्येक वर्ष 2 नवंबर को पत्रकारों के खिलाफ अपराधों की समाप्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मनाया जाता है। दिसंबर 2013 में महासभा ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। इस दिन का उद्देश्य है हर व्यक्ति और देश के पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उनके लगाव की पुष्टि करना। इसका उद्देश्य है दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। अभी हाल ही में इससे रिलेटेड कई मुद्दे सामने आए हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले 12 वर्षों में, ये 2019 की रिपोर्ट के अनुसार बता रहे हैं कि पिछले 12 वर्षों में समाचार को रिपोर्ट करने और जनता तक जानकारी पहुंचाने के लिए लगभग 1000 से अधिक पत्रकार मारे जा चुके हैं। एनजीओ रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के अनुसार वर्ष 2019 में 30 से अधिक पत्रकारों की हत्या कर दी गई थी। जो पत्रकार जनता को जानकारी प्रदान करते हैं उन्हें अक्सर धमकी दी जाती है, उन पर हमला किया जाता है या कैद किया जाता है। कुछ पत्रकार अपनी प्रतिबद्धता के लिए अपनी जीवन का भुगतान करते हैं और ज़्यादातर मामलों में हत्यारे बेखौफ होकर चलते हैं। इन्हीं सब चीज़ों से इन अपराधों की समाप्ति के लिए हर साल 2 नवंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में मेसूत यिल्माज का निधन हो गया। वे किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? तो जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं मेसूत यिल्माज, और ये टर्की के पूर्व प्रधानमंत्री थे। बात करें टर्की की, तो कैपिटल है इसकी अंकारा। राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यिप इर्दोगान, प्रधानमंत्री हैं बिन अली यल्दरम, और यहाँ की करेंसी है न्यू टर्किश लीरा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आए सुपर टाइफून गोनी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो अभी हाल ही में फिलीपींस में एक सुपर टाइफून गोनी आया जिससे लगभग 2 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। अब इसके बारे में आपको बता दूं तो फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। जहां पे आप लोग जानते हैं कि एडीबी का मुख्यालय भी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। राष्ट्रीय भाषा की बात करें यहाँ की तो फिलिपिनो है। राष्ट्रपति हैं रोड्रिगो दुतेर्ते। स्वतंत्रता इसको मिली थी यूनाइटेड किंगडम से 14 अप्रैल 1565 को। मान्यता इसको मिली 30 जुलाई 1946 को, और वर्तमान में जो संविधान वहां का है वो 23 फरवरी 1987 को लागू हुआ, और वहां की करेंसी है पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अभी हाल ही में हरियाणा ने डिजिटली लेन देन के लिए किस नाम से एक एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में आशा पे नाम से हरियाणा ने एक डिजिटल लेन देन के लिए एंड्रॉयड ऐप और वेब पोर्टल लॉन्च किया है। बात करें हरियाणा की, तो कैपिटल है यहाँ की चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। विधानसभा में कुल सीटें हैं यहाँ पे 90। राज्यसभा में कुल सीटें हैं 5। लोकसभा में कुल सीटें हैं 10। और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर यह देश का दूसरा सबसे धनी राज्य है। बात करें सबसे अधिक ग्रामीण करोड़पतियों की तो वो भी हरियाणा में ही है, और 1966 में यह भारत के 17वें राज्य के रूप में रिकॉग्नाइज्ड हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में अभय चौधरी को किस संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया है?
तो अभी हाल ही में अभय चौधरी को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का निदेशक नियुक्त किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम से एक पुस्तक लिखी गई है। तो अभी हाल ही में टी बंदोपाध्याय ने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नाम से एक पुस्तक लिखी है। इस किताब में बैंकिंग घोटालों की एक कहानी के पीछे क्या कहानी उसका खुलासा किया गया है, और जो किंगफिशर से रिलेटेड जो भी गाथा थी, उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, उस मामले की सीबीआई जांच तक जो भी चीज़ें उस केस में हुई है वो सब इस किताब में बताया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख ने अपना पहला स्थापना दिवस कब मनाया है। तो आपको पता है कि 31 अक्टूबर को लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बना था जम्मू कश्मीर से अलग होकर के। तो उसी दिन लद्दाख अपना स्थापना दिवस मनाता है, और इस बार 1 साल पूरे होने पर उसने अपना पहला स्थापना दिवस मनाया है। बात करें लद्दाख की तो कैपिटल है यहाँ की लेह, उपराज्यपाल है रामकृष्ण माथुर। यहाँ पे कुल 2 जिले हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर 2019 को। यहाँ की जो हाई कोर्ट की मुख्य जज हैं वो हैं गीता मित्तल। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सबसे अधिक वनडे में ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड किसके नाम दर्ज हुआ है। दोस्तों उन्हीं के नाम टेस्ट में भी सबसे अधिक अंपायरिंग करने का रिकॉर्ड दर्ज है। ये हैं अलीम दार, पाकिस्तानी अंपायर, और इन्होंने कुल 210 वनडे में अंपायरिंग की है। जिम्बाब्वे के खिलाफ अभी अंपायरिंग करने उतरे थे, तो इन्होंने रूडी कर्टजन का रिकॉर्ड तोड़ा जो कि 209 वनडे में अंपायरिंग कर चुके हैं, और ये अब 210 वनडे के अंपायरिंग के साथ ही सबसे ज़्यादा ऑन फील्ड एम्पायरिंग करने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया। साथ ही साथ इन्होंने 132 सबसे अधिक 132 टेस्ट मैचों में भी अंपायरिंग की है। बात करें आईसीसी की तो आईसीसी का पूरा नाम है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। हेडक्वार्टर इसका है दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, और सीईओ हैं मनु साहनी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को ने बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया है, और इस तरह से मध्य प्रदेश का तीसरा टाइगर रिजर्व है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश से कुछ हम प्रमुख पार्कों की, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो कान्हा नेशनल पार्क है जो कुल 940 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है, ये मंडिया में है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क है 437 वर्ग किलोमीटर में। उसके बाद माधव नेशनल पार्क है 354 वर्ग किलोमीटर में। संजय नेशनल पार्क है 467 वर्ग किलोमीटर में। वन विहार नेशनल पार्क है 4.45 वर्ग किलोमीटर में। पन्ना नेशनल पार्क है 543 वर्ग किलोमीटर में, और संजय नेशनल पार्क है एक बार सतपुरा नेशनल पार्क 524 वर्ग किलोमीटर में, और पंछी नेशनल पार्क है 293 वर्ग किलोमीटर में, और मंडिया प्लांट फॉसिस नेशनल पार्क है 0.27 वर्ग किलोमीटर यानी 270 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। तो ये है कुछ मध्य प्रदेश के प्रमुख नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री कौन बनी है। तो जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यह प्रियंका राधाकृष्णन, और यही न्यूजीलैंड गवर्नमेंट में भारतीय मूल की पहली महिला मंत्री बनी है। बात करें न्यूजीलैंड की तो कैपिटल है वेलिंगटन, सबसे बड़ा शहर है यहाँ की ऑकलैंड। महारानी है एलिजाबेथ द्वितीय, गवर्नर जनरल है डैम पैट्सी रेड्डी, प्रधानमंत्री है जसिंडा अर्डर्न, करेंसी है यहाँ की न्यूजीलैंड डॉलर। यह दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित एक खूबसूरत देश है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित है, और न्यूजीलैंड कई द्वीपों का समूह है, अर्थात ये कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नागपुर में भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में एनएसडीसी ने
महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ भागीदारी की है? तो अभी हाल ही में NSDC ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक भागीदारी की है महिलाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु। अब NSDC की बात करें तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम कहते हैं। इसका गठन हुआ था 2008 में। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं AM नाइक और MD एवं CEO हैं मनीष कुमार। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की तो इसकी स्थापना हुई थी 26 नवंबर 1976 को। इसके संस्थापक हैं बिल गेट्स एवं पॉल एलन। पॉल एलन का भी हाल ही में देहांत हो गया था कुछ सालों पहले। वर्तमान में प्रमुख है इसके सत्या नडेला। उद्योग ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का और बिल गेट्स इसके स्वामित्व रखते हैं। कुल संपत्ति की बात करें तो 2 खरब 86 अरब 55 करोड़ 60 लाख $US इसकी संपत्ति है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश द्वारा 10,000 किलोमीटर लंबी नदी मार्ग बनाए जाने की घोषणा हुई है? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश ने 10,000 किलोमीटर लंबी नदी मार्ग बनाए जाने की घोषणा की है। बात करें बांग्लादेश की तो राजधानी यहाँ की ढाका, राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, करेंसी है यहाँ की टका। और अभी 2019 का जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था उसे भी बांग्लादेश ने भारत को हरा के जीता था। और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले भारत के कुछ राज्य हैं पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस समूह को लखनऊ हवाई अड्डा 50 वर्षों की अवधि के लिए पट्टे पर सौंप दिया है? तो अभी हाल ही में लखनऊ का जो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अडानी एयरपोर्ट नाम से यहाँ पे अब हो गया है। इन्होंने अडानी ग्रुप को 50 वर्षों के लिए पट्टे पर सौंप दिया है, यानी इसका रख रखाव सारी चीजें अब अडानी ग्रुप देखेगा। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1995 को। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और प्रमुख हैं अरविंद सिंह। अडानी ग्रुप की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और इसके प्रमुख हैं गौतम अडानी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्णतया रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में राजस्थान की गवर्नमेंट ने पटाखों की बिक्री एवं आतिशबाजी पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। अब राजस्थान के बारे में देख लेते हैं तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल हैं कलराज मिश्र, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। और अभी हाल ही में राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था। क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, परंतु इसका जो अधिकतर हिस्सा है वो थार के रेगिस्तान से ढका हुआ है। राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहते हैं और राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 30 मार्च 1949 को। राजस्थान के साथ सीमा बनाने वाले कुछ राज्य हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब। राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर, उसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। और माउंट आबू जो पर्वत है वो राजस्थान में स्थित है। और भारत की एकमात्र खारे पाने वाली जो नदी है लूनी, वो राजस्थान से होकर बहती है। साथ ही दुनिया की सबसे शानदार ट्रेनों में से एक पैलेस ऑन व्हील भी राजस्थान से बनकर चलती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में असम राज्य के मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? तो अभी जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यह है जिष्णु बरुआ और यही अभी असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। अब असम के बारे में देख लेते हैं तो असम की कैपिटल है दिसपुर। मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। असम भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पर AFSPA अर्थात आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लगाया गया था। असम में कुल 34.2% मुस्लिम आबादी है और यह संख्या किसी भी गैर मुस्लिम राज्य से बहुत ज़्यादा है। असम दुनिया की दूसरी ऐसी जगह है जहां पर पेट्रोलियम की खोज हुई थी। यहाँ का जो काजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। और जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क के विस्तार की भी योजना बनी है। ब्रह्मपुत्र नदी जब असम से होकर बहती है तो उसकी चौड़ाई लगभग 10 किलोमीटर बढ़ जाती है। इसके अलावा असम में अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी पर ही 1.8 किलोमीटर लंबा नदी रोपवे बनाया गया था। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर किया कीजिए, इससे हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।